समझ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हम गोल्ड के चार्ट को ज़्यादा ले लेते हैं। इससे पहले हम यूएस इंडेक्स को देख लेते हैं कि यूएस इंडेक्स कैसे मूव कर रहा है। यूएस इंडेक्स का मैं लास्ट टाइम मैपिंग की थी, तो उसमें इसने 1 आवर के टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ करेक्टर किया, तो एक लो बनाया एडजस्टमेंट को उसने लिया। लेकिन उसके बाद से ये यूएस इंडेक्स बहुत ज़्यादा बुलिश है और अभी वो इस हाई को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ से अभी तो कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं मिली कि जिससे मतलब है कि ये रिट्रेसमेंट करे, क्योंकि इसने पहले हाई बनाया यहाँ पर 103.928। उसके बाद रिट्रेसमेंट की है उसने। रिट्रेसमेंट करने के बाद फिर अपने हाई को टारगेट किए हुए है। और इस वक्त हमें कोई खास न्यूज़ भी देखने में नहीं आ रही। आज के दिन में 5 सितंबर का दिन है और ऑस्ट्रेलियन डाटा की हार्ड न्यूज़ है, और आज के दिन कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है। और अभी हम गोल्ड को देख लेते हैं। गोल्ड, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम मैपिंग की हुई थी और आपको दिखाया था कि इसका ऑर्डर ब्लॉक का एरिया बनता है 1952 से लेकर 1955 के पास, और इसके दरमियान ये फेयर वैल्यू गैप है। मार्केट ने अपने हाई और लोज बनाती हुई इस एरिया को टैप किया। टैप करने के बाद हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम गए तो हमारे पास ये एक लो देखने में आ रहा था, और ये हमारी बिग जो ऑर्डर ब्लॉक में टैप हुई थी। तो अभी हमने एंट्री अपना तलाश करनी थी, तो यहाँ पर मार्केट जो है उसने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया 1 गो में। उसके बाद हमारे पास ये फर्स्ट इंड्यूसमेंट बनती थी, क्योंकि ये एक लो है। इस लो को हाई को ब्रेक किया इस चैनल ने और अपना हाई क्रिएट के ये हमारी इंड्यूसमेंट बनती थी 5 मिनट की, और ये हमारे पर एक फेयर वैल्यू गैप बनता था। तो मार्केट घूमती घुमाती अपने एरिया में ये और ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया। टैप करने के बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली, और रिट्रेसमेंट लेने के बाद हम 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाते हैं। तो हमारे पास ये पहले एक इन्वेस्टमेंट बनती थी, ये हमारा हाई है, ये हमारी इन्वेस्टमेंट बनती थी। मार्केट ने तो इन्वेस्टमेंट को 1 आवर टाइम फ्रेम में शिफ्ट की है, तो हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो शिफ्ट होकर यहाँ पर आ चुकी है। और करंटली जो सी सिचुएशन है वो मार्केट की ये है। अगर हम D1 में चले जाएं तो हमें एक बेरिश स्ट्रक्चर देखने को आ रहा है कि मार्केट उसकी बेरिश स्ट्रक्चर में है। और वीकली में भी हम चले जाते हैं। वीकली में देखें तो हमारे पास जो पिछले कैंडल क्लोज हुई है उसने एक लंबी सी एक विक बनाई है तकरीबन 1939 के एरिया से लेकर ऑर्डर ब्लॉक का जो है 1953। यहाँ पर हमें मार्केट में एक जबरदस्त बेरिश अटैक होता हुआ नजर आया। और आवर के टाइम फ्रेम भी हम चेक कर लेते हैं। तो अब देखिए मार्केट इस वक्त कोई खास तो न्यूज़ है नहीं, और मार्केट में जैसे यूएस इंडेक्स को हमने देखा है वो भी इस एरिए पर अपने हाई पर आए। इस हाई को उसने ब्रेक किया और फिर रिटेस्ट करने के बाद ये फर्दर जो है अपनी मूवमेंट ऊपर की तरफ ले सकता है, लेकिन फिलहाल अब तक ब्रेक नहीं किया। तो एक तरह की इस एरिए पर आप नजर रखिए, ये एरिया ब्रेक होता है, ब्रेक होने के बाद मार्केट रिटेस्ट करके दोबारा अपने हाई को ब्रेक कर दिए। तो फिर हमें जो है गोल्ड में वो दीगर जो करेंसीज हैं जो कि जैसे यूरो यूएसडी है, जीबीपी यूएसडी ओपन कैन पीरिश कंटिन्यू करेंगी। तो अभी मार्केट जो है उस एरिया में कंसोलिडेट कर रही है, तो हमें ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। अब इसमें 2 किस्म के सिनेरियो हो सकते हैं। ये मार्केट इस एरिया की रिस्पेक्ट करती हुई दोबारा अपने इस एरिया में आए, और जब जैसे कल भी एक न्यूज़ है और परसों भी एक न्यूज़ है यूएसडी में, तो जैसे उस न्यूज़ का अफेक्ट अगर यूएसडी के हक में आता है और गोल्ड के अगेंस्ट आता है, तो मार्केट फिर इस फेयर वैल्यू गैप के एरिया में दोबारा इंटर हो सकती है।
ये कोई इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है। तो इसमें आपने सबसे पहले 5 मिनट का टाइम फ्रेम में ज़रूर देखना है। और ये मार्केट अभी हमें थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। मैं भी मार्केट एक चाक बन सकते हैं वो इस एरिए को हल्का सा स्वीप करके अपवर्ड की तरफ जाकर जैसे ही हमें मार्केट थोड़ी बहुत बीरिश में नजर आ रही है तो हमारा जो बीरिश में जो डिस्काउंट एरिया है वो ऊपर का बनेगा। जितना हमें डिस्काउंट एरिया में सेलिंग के लिए अगर गोल्ड की पोजीशन मिलती है तो हमारे लिए काफ़ी अच्छी साबित हो सकती है। उम्मीद है आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।